करीब 3 महीने से लगातार ड्राई स्पेल के चलते जिला कांगड़ा और चंबा की 25 से 30% पेयजल योजनाएं प्रभावित हो चुकी हैं। ऐसे में जल शक्ति विभाग ने भी ड्राई स्पेल से निपटने के लिए यहां पर कंटीजेंसी प्लान बनाने की कवायद शुरू कर दी। इस संबंध में विभाग को ईएनसी कार्यालय से दिशा निर्देश मिले, जिसके तहत विभाग की ओर से पेयजल योजनाओं का हर शनिवार को रिव्यू किया जाएगा। गौरतलब है कि जिला कांगड़ा और चंबा में 1550 पेयजल योजनाएं हैं, जिनमें कांगड़ा में 750 और चंबा में 800 योजनाएं हैं। ड्राई स्पेल की वजह से 25 से 30% योजनाएं प्रभावित हो चुकी हैं। अगर मैं बात करूं तो जैसे मेरे पास दो ज़िले हैं, कांगड़ा और चंबा। दोनों ज़िलों में लगभग 1550 के करीब पेयजल योजनाएं जो हैं इसमें 750 के करीब कांगड़ा ज़िले में है और 800 के करीब हमारी चंबा ज़िला में है। प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो लगभग 25 से 30% योजनाएं जो हैं जिनमें प्रभावित जो अभी हो चुकी हैं, क्योंकि आपको पता है कि सितंबर के बाद से लगभग 4 महीने का लंबा स्पेल हो गया और मानसून हमारी जब ख़त्म हुई उसके बाद जैसे दिसंबर में या कई बार जनवरी में विंटर रेंज जो आती थी वो आई नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हमारी योजनाएं हुई हैं जो खास करके स्प्रिंग सोर्सेज पे हैं या छोटे नालों पे हैं, छोटी रिवर्स पे हैं, तो स्कीम वाइज जो है एक कंटीजेंसी प्लान तैयार किया जा रहा है। हमारे ईएनसी ऑफिस से भी एक निर्देश आए हैं। हमारे एक्शन डिज़ाइन जो मेरे जोनल ऑफिस के होंगे उनको हमने नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया है और हर शनिवार को हफ्ते के एक दिन पूरे कांगड़ा चंबा का हम रिव्यू करेंगे। हिमाचल प्रदेश इस साल ड्राई स्पेल की मार झेल रहा है, यानी कि कहा जा सकता है कि बरसात के बाद अभी तक हिमाचल प्रदेश में बारिश नहीं हुई है, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ के किसान, बागवान और आम जनता काफ़ी परेशान है। आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख सकते हैं, जो धौलाधार के पहाड़ हैं उन पर भी हल्की हल्की बर्फ़ जो है वो देखने को मिल रही है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब पहाड़ों पर बर्फ़ नहीं होती है तो नदी नालों का जलस्तर कम हो जाता है, जिससे पीने के पानी, सिंचाई की व्यवस्थाएं जो हैं वो ठप पड़ जाती हैं। ऐसे में विभागीय अधिकारियों का भी यही कहना है कि अगर बारिश नहीं होती है तो उनके सामने भी पेयजल योजना जो है वो संकट में आ सकती है, यानी कि जो पीने के पानी की समस्या है वो गहरा सकती है। और हिमाचल प्रदेश में अगर बारिश ना होती है तो उसके कारण जो है किसानों की फसल भी ख़राब हो सकती है। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर किसानों ने अपनी बुआई भी गेहूं की फसल की नहीं की है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों का ये भी कहना है कि अगर बारिश नहीं होती है तो जो चंगर क्षेत्र हैं जहां पीने के पानी की व्यवस्था जो चरमरा सकती है, वहां पर टैंकर के माध्यम से भी पानी भेजा जाएगा। हालांकि विभाग इस बात को लेकर के सहमति जताता हुआ नजर आया है। उन्होंने कहा है कि अगर कहीं लोगों को परेशानी आती है तो एक दिन पानी नहीं आएगा और दूसरे दिन पानी दिया जाएगा, यानी कि जिनको 2 घंटे में पानी मिलता है उनको उस समय में कटौती की जाएगी, यानी कि आधे घंटे या 1 घंटे तक ही पानी दिया जाएगा। तो ऐसे में ये संकट जो है अब गहराना जो है शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं विभाग इस बात को लेकर के सतर्क है कि जो बारिश नहीं हो पा रही है ये एक बड़ा सवाल है, बड़ी चिंता का विषय है, जिस पर चर्चा करनी भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो किसान हैं, बागवान हैं या अन्य लोग हैं उनके लिए ये परेशानी बनी हुई है। लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो आने वाले जो फरवरी मार्च में अगर बर्फबारी भी नहीं होती है, बारिश नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं जो गर्मियों का सीजन आएगा उसमें पीने के पानी की समस्या और भी ज़्यादा जो है वो गहरा जाएगी। लेकिन अब ये भविष्य के गर्भ में है कि कब आसमान से बूंदें टपकेंगी, बरसात होगी और लोगों को परेशानियों से निजात मिलेगी। धर्मशाला से कैमरामैन राजकुमार कौंडल के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।